हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इजी DIY ऑर्गेनाइज़र आइडिया शेयर करने वाली हूँ। लॉकडाउन और पैंडमिक की वजह से हम मोस्टली ऑनलाइन शॉपिंग ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इस तरह के पैकेजिंग कार्टन्स काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें हम यूजुअली थ्रो कर देते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र्स हम इन वेस्ट कार्टन्स का यूज़ करके ही बनाएंगे। इन DIYs को आप अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं उन्हें फ्री टाइम में इंगेज करने के लिए, एज दे आर रियली ईजी टू मेक एंड फन प्रोजेक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। फर्स्ट टाइप के ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए मैं इस फ्रूट बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ। इस बॉक्स में इस तरीके से कुछ होल्स हैं। इन्हें कवर करने के लिए मैंने कुछ कार्डबोर्ड पीसेस को सेम साइज में कट कर लिया है और मैं इन्हें इन साइड्स पे इस तरीके से स्टिक कर दूंगी। तो मैंने यहाँ कार्डबोर्ड पीस को स्टिक करके होल को कवर कर लिया है और कार्डबोर्ड के टॉप पार्ट पे भी मैंने एक बॉक्स के साइज से थोड़ा बड़ा कार्डबोर्ड शीट स्टिक किया है एज फ्लैप ऑफ द बॉक्स। अब मेरे पास ये कुछ वेस्ट पेपर कटआउट्स थे, मैं इनका यूज़ करके इस बॉक्स के ऊपर डिकोपाज करने वाली हूँ। आप चाहें तो कोई भी मैगज़ीन पेपर या फिर न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इन्हें सिंपली कुछ स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है और उसे इस तरीके से बॉक्स के ऊपर डिकोपाज ग्लू की हेल्प से स्टिक करते जाऊँगी। तो यहाँ मैंने इस पूरे बॉक्स को इस पेपर से अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। अब मैंने ये फ्लावर प्रिंट वाला डिकोपाज नैपकिन लिया है, जिसे इस बॉक्स के अराउंड मैं रैंडम वे में स्टिक करती जाऊंगी। डिकोपाज नैपकिन को सिंपली इस तरीके से पील करके डिकोपाज ग्लू की हेल्प से स्टिक करना होता है। आपके पास अगर डिकोपाज नैपकिन नहीं है तो आप सिंपली किसी भी टाइप का कलर कटआउट्स यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सिंपल इस बॉक्स के ऊपर अपना कोई भी मनपसंद फ्लावर या फिर कोई भी प्रिंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने रैंडमली फ्लावर्स को स्टिक करके पूरे बॉक्स को इस तरीके से कवर कर लिया है। अंदर की पार्ट को कवर करने के लिए मैं अपने फ्लावर प्रिंट से मैचिंग इस रेड कलर की चार्ट पेपर को पूरी तरीके से स्टिक कर लूँगी। बट बिफोर दैट मैं फ्लैप को ओपन करने के लिए ये छोटे से रिबन के पीस को इस तरीके से सेंटर पे स्टिक कर रही हूँ। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ द ऑर्गेनाइज़र। आप इस ऑर्गेनाइज़र को अपने डिफरेंट टाइप के क्राफ्ट आइटम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप का ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए मैंने इस टाइप के अमेज़ॉन के बॉक्स का यूज़ किया है और मैं इनके टॉप के जो ये फ्लैप्स हैं इन्हें कट करके रिमूव कर लूँगी। अब मैंने ये जूट का कपड़ा लिया है, जिसकी हेल्प से मैं बॉक्स के अंदर की 3 साइड को इस तरीके से कवर कर लूँगी। मैंने कपड़े की विड्थ थोड़ा एक्स्ट्रा ली है ताकि हमें एजेस पे स्मूथ फिनिश मिले। कपड़े को अंदर की तरफ स्टिक करने के लिए मैं फेविकोल का यूज़ कर रही हूँ। अब जो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसे हमें इस तरीके से बाहर की तरफ फोल्ड करके स्टिक कर लेना है। मैं यहाँ हॉट ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप ये क्राफ्ट अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं तो आप फेविकोल का ही यूज़ कीजिए। अब बॉक्स का कवर बनाने के लिए मैंने एक बॉक्स के साइज़ का कार्डबोर्ड पीस कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ एक और जूट का कपड़ा लिया है
जिसके ऊपर मैं नीचे की तरफ से बॉक्स के हाइट के लगभग स्पेस छोड़कर इस कार्डबोर्ड पीस को स्टिक करने वाली हूँ। अब हमें कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से साइड्स को और टॉप पार्ट को सील कर लेना है। अब हमें पूरे पीस में से जो क्लॉथ वाला पार्ट है उसे बॉक्स की बैक साइड में इस तरीके से, जहां हमने कपड़ा रैप नहीं किया था वहां स्टिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा बॉक्स का फ्लैप कवर तैयार है। मैंने टॉप पार्ट पे भी जूट कपड़े से कवर कर लिया है। अब हमें इसकी साइड्स को इस तरीके से आइसक्रीम स्टिक से कवर करते जाना है। मैंने यहाँ जूट के कपड़े का यूज़ किया है, इसलिए मैं साथ में इसे आइसक्रीम स्टिक से पेयर कर रही हूँ, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छा नेचुरल लुक प्रोवाइड करते हैं और आइसक्रीम स्टिक्स बॉक्स को एक बहुत अच्छा स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप जूट के बजाय कोई और टाइप का कपड़ा यूज़ करते हैं तो आप आइसक्रीम स्टिक को उसके अकॉर्डिंग कलर भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पूरे बॉक्स को आइसक्रीम स्टिक से इस तरीके से कवर कर लिया है। अब इसके टॉप के पार्ट को थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ सेम बीच कलर की वुल को ब्रेड करके इस तरीके से एक रिबन बना लिया है और मैं इसे बॉक्स के टॉप के अराउंड इस तरीके से स्टिक करती जाऊँगी। And here is our beautiful organizer ready. मैंने इस बॉक्स को थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए टॉप में ये सेम वुल से टेसल्स बना लिए हैं और बॉक्स के अराउंड भी इसे थोड़ा रैप कर दिया है। तो हमारे थर्ड टाइप का ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए मैं इस टाइप के कार्डबोर्ड बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ, जो हमें यूजुअली परफ्यूम या डीओ की बोतल के साथ मिलती है। तो मैं सबसे पहले इसके साइड फ्लैप्स को कट करके रिमूव कर लूँगी और इसका जो फ्रंट फ्लैप था उसकी भी लेंथ को मैं थोड़ा रिड्यूस कर रही हूँ। अब मैं ये जो फ्रंट फ्लैप है उसे इस तरीके से स्केल की हेल्प से सेंटर से ट्रायंगल की शेप में कट कर लूँगी। अब मैं इस बॉक्स के टॉप और फ्रंट फ्लैप को इस कलरफुल कलमकारी कपड़े से कवर कर रही हूँ। अब ये जो साइड्स पे एक्स्ट्रा क्लॉथ हैं इन्हें मैं एजेस पे इस तरीके से कट करके अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिक कर लूँगी, ताकि हमें जो एजेस हैं वो स्मूथ मिले। तो यहाँ हमने अपने बॉक्स के टॉप पार्ट को रेडी कर लिया है। अब इसके साइड पार्ट्स को कवर करने के लिए मैंने यहाँ एक डेनिम क्लॉथ पीस लिया है। आप चाहें तो कोई भी कलर का कपड़ा ले सकते हैं जो टॉप फ्लैप के कंट्रास्ट में हो। डेनिम एक्चुअली हर कपड़े के साथ मैच कर जाता है, इसीलिए मैंने टू बी ऑन सेफर साइड डेनिम को चूज़ किया। अब बॉक्स के बैक साइड के लिए मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और फिर इसे स्टिक कर रही हूँ, ताकि हमें एजेस पे स्मूथ फिनिश मिले। बॉक्स के अंदर को भी मैंने सेम कलमकारी कपड़े से ही कवर कर लिया है और इसकी बेस के लिए मैंने सिमिलर वे एक कार्डबोर्ड पीस पे सेम कपड़े को स्टिक कर दिया है और उसे इस तरीके से इंसर्ट कर दूंगी। अब मैंने यहाँ रिबन के दो छोटे पीसेस लिए हैं, जिसमें से एक पीस को मैं बॉक्स के टॉप पे इस तरीके से अंदर की तरफ स्टिक कर दूंगी और दूसरे पीस को नीचे की तरफ सेंटर पे स्टिक कर दूंगी इस तरीके से। अब आप
इन रिबन्स को इस तरीके से आपस में टाई करके बॉक्स को क्लोज कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी टाइप के बटन या फिर वेलक्रो का भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन आप इस ऑर्गेनाइज़र को अपने स्टेशनरी आइटम्स रखने या किसी भी टाइप के निकनैक आइटम्स रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ आज जितने भी टाइप के ऑर्गेनाइजर्स बताए हैं ये सारे ही बच्चों के स्टडी एरिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। इनके अंदर आप उनके स्टेशनरी आइटम्स और डिफरेंट टाइप के क्राफ्ट सप्लाईज को स्टोर करके रख सकते हैं। होप कि आपको आज का ये आइडिया पसंद आया हो। अगर आपको आइडिया ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।